Hi friends, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel लच्छू टेक्निकल। देखिए आज मैं आप लोग के सामने पढ़ाने जा रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 पार्ट 3 भी बनाएंगे। उससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुँच सके। अब देखिए हम आप लोग के सामने ये बताने जा रहा हूँ टॉपिक क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं, जैसा कि क्या जानते हैं, क्लास 12th में पढ़ना और साथ ही साथ सेमेस्टर वाला को भी पढ़ना। अब सेमेस्टर वाले में किसको पढ़ना, तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में भी पढ़ना। अब कहिएगा सर पार्शियल फ्रैक्शन दोनों सेमेस्टर में कैसे पढ़ना, तो दोनों सेमेस्टर में कुछ ही छात्रों को पढ़ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा वालों के लिए 5 ब्रांच है ना, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल, जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बांटा गया। तो ग्रुप 1 वाले में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, ये 3 गो है। ये तीनों को पढ़ना था फर्स्ट सेमेस्टर में। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना था क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए वही छात्र सेकेंड सेमेस्टर में चल जाएंगे तो उनको नहीं पढ़ना, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में थे ग्रुप 2 वाले, जैसे कि सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, अब वो आएंगे जब सेकेंड सेमेस्टर में, तब उनको पढ़ना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन। ग्रुप 1 वाले पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में और ग्रुप 2 वाले पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में। इसीलिए हम बताएं आप लोग कि पार्शियल फ्रैक्शन दोनों को पढ़ना है। किनको, तो सेमेस्टर 1 वाला को भी और सेमेस्टर 2 वाले को भी। बस फर्क पड़ता है क्या कि स्टूडेंट दूसरा रहेगा, ग्रुप 1 वाले कभी पढ़ेंगे तो कभी ग्रुप 2 वाले। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, आपको एकदम समझ में आएगा, शुरू से अंत तक बताएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा और एंजॉय के साथ पढ़ेंगे। आपको एकदम फुल डिटेल्स में बताएंगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिएगा हम लोग आते हैं पॉइंट्स पर। सबसे पहले तो देखिए हम लोग का टॉपिक क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। तो देखिए ध्यान से क्या करा, टू एक्सप्रेस द सिंगल रेशनल fraction into the sum of 2 or more rational fraction is called partial fraction। देखिए क्या करा कि टू एक्सप्रेस द, क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे इसको, तो सिंगल रेशनल फ्रैक्शन को एक सिंगल रेशनल फ्रैक्शन दिया रहेगा। रेशनल मतलब समझते हैं परिमेय, जैसे कि देखिए एग्जांपल में दिए 1/6, ये एक रेशनल फ्रैक्शन है ना। उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं कितने भागों में, तो क्या करा है कि इनटू द सम ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक। जैसे कि हम लोग यहाँ तोड़े इसको 2 भाग में तोड़े हैं और किसके रूप में, सम के रूप में तोड़ेंगे। अब कहेंगे सर यहाँ तो डिफरेंस के रूप में लिखा हुआ है तो इसको हम सम के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए तो 1/2 प्लस माइनस 1/3, ये आपका सम के रूप में हुआ कि नहीं। तो ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, सम के रूप में है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंस के रूप में, है ना। इसको हम सम के रूप में लिख सकते हैं। आया बात समझ में। आप देखिए इसी को क्या कहेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए जितने भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे उसको क्या करना रहेगा, कोई एक रेशनल फ्रैक्शन रहेगा और इसको तोड़ना रहेगा 2 या 2 से अधिक रेशनल फ्रैक्शन में। तो देखिए अब इसको कैसे तोड़ेंगे, किसके लिए पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन, ये इतना बात पहले समझ में आया पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना है। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन 4। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन किसके लिए है, तो एक प्रॉपर फंक्शन और दूसरा इम्प्रॉपर फंक्शन। लेकिन आपको बाबू ऑब्जेक्टिव में आएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन इज पॉसिबल फॉर, किसके लिए पॉसिबल है, किसके लिए संभव है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फंक्शन के लिए। इम्प्रॉपर फंक्शन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन संभव नहीं है, लेकिन इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर बना करके पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं, समझे। लेकिन यहां से हम लोग देखेंगे क्या कि सबसे पहले प्रॉपर फंक्शन है क्या और इम्प्रॉपर फंक्शन क्या है। यहां देखिए हम लोग दोनों के लिए पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन हम आपको जब इसमें क्वेश्चन कराएंगे तो देखेंगे कि इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर में बदलेंगे और प्रॉपर वालों को पार्शियल करेंगे, ये नहीं कि इम्प्रॉपर वालों को पार्शियल। इसीलिए कहा जाता है कि पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर के लिए सिर्फ पॉसिबल है, इम्प्रॉपर के लिए नहीं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है और पूछ सकता है कि पार्शियल फ्रैक्शन किसके लिए पॉसिबल है, तो ओनली फॉर प्रॉपर फंक्शन के लिए। हम आपको इम्प्रॉपर फंक्शन बताएंगे, उसमें क्वेश्चन भी करवाएंगे, इसका एग्जांपल भी आपको समझाएंगे। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर फंक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फंक्शन। अब देखिए हम लोग यहाँ देख रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन में कि कोई भी रेशनल फ्रैक्शन था, तो रेशनल फ्रैक्शन यहाँ डिजिट के रूप में है, पावर
वेरिएबल कुछ के रूप में भी रह सकता है। जैसे देखिए एग्जांपल है 5/x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। आगे देखिए 2x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, है ना। इसी प्रकार देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि कौन प्रॉपर फंक्शन है और कौन इम्प्रॉपर फंक्शन है। तो यहाँ चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो देखिए प्रॉपर फंक्शन के लिए क्या है, सबसे पहले कंडीशन तो क्या कि सभी में देखिए नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है ना। इसमें भी देखिए सभी में नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है। तो यहां से प्रॉपर किसको कहेंगे और इम्प्रॉपर किसको कहेंगे। तो यहां से याद रखना है क्या कि जिसका पावर, देखिए यहां देखेंगे नोमिनेटर वाला को पावर और डिनोमिनेटर वाला को पावर, इसमें भी देखेंगे नोमिनेटर वाले पावर और डिनोमिनेटर वाले पावर, इसमें भी देखेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। मतलब इसमें क्या करना है कि कोई भी दिया हुआ रहेगा फ्रैक्शन, उसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का पावर देखना। अब जिसका पावर नोमिनेटर वाले पावर लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, उसको कहेंगे प्रॉपर फंक्शन। और जिसमें पावर ऑफ नोमिनेटर ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा किसका, तो पावर ऑफ डिनोमिनेटर का। किसका देखना, पावर देखना है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल 5/x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है। यहाँ देखिए तो वेरिएबल ऊपर है कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है, वो x के पावर 0 है ना। इसका मतलब पावर कितना है, 0 है। नीचे देखिए यहाँ x का पावर 1 होगा, यहाँ भी x की पावर 1 होगा, यहाँ भी x की पावर 1 होगा, और तीनों मल्टीप्लाई में है तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा। तो यहां से देख रहे हैं नोमिनेटर में पावर 0 है, डिनोमिनेटर में पावर 3 है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन है। क्योंकि प्रॉपर फंक्शन का कंडीशन क्या बताए हैं कि जिसका नोमिनेटर का पावर लेस होगा। तो यहाँ देखिए तो 0 3 से कम है कि नहीं। इसमें भी देखिए यहाँ देखिए x वेरिएबल है और वेरिएबल्स का पावर कितना है नोमिनेटर में, 1 है। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में कितना है, तो यहाँ पर एक 1 है और यहाँ 2 है। दोनों मल्टीपल में है, गुना होगा तो कितना होगा, पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर जुटता है। तो यहाँ से पावर 3 हो रहा है, ऊपर 1 हो रहा, तो 1 छोटा है नोमिनेटर का पावर, इसीलिए ये भी कैसा फंक्शन होगा, प्रॉपर फंक्शन। यहाँ देखिए यहाँ टोटल x का पावर कितना है, तो यहाँ से 2 है। अधिकतम देखना, मैक्सिमम यहाँ नहीं देख लीजिएगा कि x की पावर 2 यहाँ है सर और यहाँ 1 है, तो दोनों कितना हो जाएगा 3। तो ये गुना में रहेगा तब ना पावर जुटेगा, नहीं ना। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल का पावर देखा जाता है। यहाँ देखिए ये एक अलग पोलिनोमियल है, ये अलग पोलिनोमियल है। जैसे है ना, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। हम लोग पढ़े हैं ना, पोलिनोमियल पढ़े हैं कि नहीं, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक होता है कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं क्या कि इसका पावर नोमिनेटर में कितना है, मैक्सिमम 2 है, और नीचे देखिए कितना है, तो यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, इसका स्क्वायर है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2x प्लस 1 आएगा कि नहीं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक एक्स, और दोनों मल्टीपल में, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा 3। पावर आपको जोड़ने आ रहा है ना। नीचे देखिए डिनोमिनेटर का पावर कितना हो रहा है, 3 हो रहा, और ऊपर 2 हो रहा। तो देखिए तो 2 है जो क्या हो रहा, कम जा रहा 3 से, तो 3 से कम, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉपर फंक्शन होगा। इसमें भी देखिए ऊपर में कुछ नहीं है वेरिएबल, इसका मतलब उसका पावर कितना है, 0 है। नीचे कितना 4 है, तो 0 क्या होगा, लेस देन होगा 4 से, है ना। तो 4 से लेस देन है, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉपर फंक्शन होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रॉपर फंक्शन में क्या होगा कि जिसका नोमिनेटर का पावर कम होगा डिनोमिनेटर के पावर से, उसको कौन सा फंक्शन कहेंगे, प्रॉपर फंक्शन। अब देखिए इम्प्रॉपर फंक्शन। इम्प्रॉपर फंक्शन में क्या रहेगा कि पावर ऑफ नोमिनेटर इज ग्रेटर और इक्वल होगा किसके, तो डिनोमिनेटर के पावर से। अब देखिए इसमें देखिए नोमिनेटर में पावर कितना है, तो x प्लस 3 है, तो वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। नीचे भी देखिए वेरिएबल का पावर कितना 1 है, तो दोनों देखिए बराबर है ना। अब कहें कि इक्वल रहेगा या तो ग्रेटर रहेगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि इक्वल आ रहा, तो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फंक्शन होगा। आगे देखिए दूसरा में देखिए कि एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ देखिए एक्स के पावर 3 है, यहाँ कितना है 2 है, तो जिसका पावर क्या होगा, देखिए तो यहाँ से नोमिनेटर का पावर क्या है, बड़ा है 3 है, और नीचे डिनोमिनेटर का पावर 2 है, तो नोमिनेटर का पावर बड़ा है, तो बड़ा रहेगा तो कौन सा फंक्शन, इम्प्रॉपर फंक्शन हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 4x क्यूब प्लस 10x प्लस 4 है, और बटा में देखिए कितना x इंटू 2x प्लस 1 है। तो देखिए तो नोमिनेटर का पावर कितना है, 3 है,
ये नहीं कि ये 1 भी जोड़ दीजिएगा। अभी हम समझाए थे कि प्लस वाला नहीं जुड़ता, इसमें समझाए थे। अब देखिए नीचे यहाँ इसका पावर 1 है, कुछ नहीं तो इसका भी पावर 1 है ना, और दोनों मल्टीपल में है बाबू, तो यहाँ से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, इसके पावर ओवरऑल 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 और यहाँ 3 है। फिर भी देख रहे हैं कि नोमिनेटर का पावर 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर का पावर 2 है, तो नोमिनेटर का पावर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा। तो जिसमें बड़ा होगा कौन सा फंक्शन होगा, इम्प्रॉपर फंक्शन होगा। ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर आप लोग की समझ में आया, क्योंकि यही जब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आपको पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने नहीं आएगा। अब देखिए ये सभी के लिए हम लोग पढ़ेंगे रूल्स, क्या क्या रूल्स है, किसको प्रॉपर के लिए कैसे तोड़ेंगे और इम्प्रॉपर के लिए कैसे तोड़ेंगे। और साथ ही हम लोग क्या पढ़ेंगे कि देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में किसी में लीनियर है पॉलिनोमियल, देखिए x ये भी लीनियर है, x+1 ये भी लीनियर है, x+5 ये भी लीनियर है। लीनियर मतलब समझ में आता है ना, लीनियर पॉलिनोमियल आप लोग 10th क्लास में पढ़ लोगे, पढ़े हैं। एक घातीय बहुपद जिसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, द्विघातीय आधार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक का भी है ऑप्शन है ना, देखिए x² + 1 ये भी क्वाड्रेटिक है। यहाँ देख रहे हैं कि ये लीनियर है, तो देख रहे हैं किसी में सिर्फ लीनियर है, किसी में सिर्फ क्वाड्रेटिक है और लीनियर दोनों साथ में है, तो किसी में सिर्फ क्वाड्रेटिक है। मतलब क्या रहेगा, किसी में लीनियर रहेगा सिर्फ, किसी में लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों रहेगा, किसी में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक रहेगा। तो देखेंगे ये सब के लिए कंडीशन क्या है, कैसे इसको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद हम आपको रूल्स दिखाएंगे लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, और लीनियर है तो रिपीट है, नॉन रिपीट कोई नॉन रिपीट रहेगा, सिर्फ एक ही लीनियर रहेगा। जैसे देखिए यहाँ एक ही लीनियर है ना। तो हम आप लोग को सब कुछ समझाएंगे, सिर्फ आप सबसे पहले समझिए कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसका मतलब हम लोग समझना कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। तो कोई भी रेशनल नंबर को 2 या 2 से अधिक में तोड़ देते हैं, और उसको तोड़ने के बाद यही आना चाहिए, जैसे इसको सॉल्यूशन कीजिए यही आएगा ना। उसी प्रकार देख रहे हैं कि उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ते किसके लिए, तो प्रॉपर फंक्शन और इम्प्रॉपर फंक्शन के लिए। लेकिन ये संभव किसके लिए है, सिर्फ प्रॉपर फंक्शन के लिए है। तो सर इम्प्रॉपर के लिए कैसे पढ़ते हैं, तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर बना के पढ़ते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं, जब इम्प्रॉपर का क्वेश्चन करवाएंगे तब हम आप लोग को समझाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ समझना कि प्रॉपर क्या है और इम्प्रॉपर क्या है, उसके लिए हम आपको बताएं पावर वाला। ये बात समझ में आया। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। अगर आपको लगता है कि सर कुछ गिदा जाता है पढ़ाने के बाद, जैसे होता है ना बहुत जगह कुछ लिख देते हैं, तो सबसे पहले क्या करिए कि सबसे पहले ही आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो पीछे कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो मिटाते हैं, हो गया। देखिए अब हम आप लोग के सामने बता रहे हैं क्या, रूल्स फॉर रिजॉल्विंग द पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे कि पार्शियल फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, और उसके बाद बताए थे कि पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे रिजॉल्व करते हैं 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन में, उसी को कहते हैं रिजॉल्विंग अर्थात तोड़ना। तो उसके लिए कौन कौन सा रूल्स है, क्योंकि देख रहे थे हम लोग कि डिनोमिनेटर कभी क्या हो रहा था, तो लीनियर हो रहा था, तो कभी क्वाड्रेटिक हो रहा था, और भी क्या हो रहा था, तो कभी कभी लीनियर रिपीट हो रहा था। जैसे देख रहे थे कि ये लीनियर है ना, ये सिंगल लीनियर है। लेकिन इसमें देखिए क्या है, यहाँ देखिए एक सिंगल लीनियर है, दूसरा क्या सिंगल लीनियर है, x+1 एक लीनियर है पॉलिनोमियल, और इसका रिपीट भी हुआ, स्क्वायर है बहुत, तो रिपीट हो रहा है कि नहीं। और देखिए थे क्वाड्रेटिक में देखिए यहाँ x² + 1 क्वाड्रेटिक है, और इसमें लीनियर भी है। अब देखिए यहाँ सिंगल क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें देख रहे हैं क्या, ये क्वाड्रेटिक है लेकिन क्वाड्रेटिक का रिपीट हुआ। देखिए तो स्क्वायर इसका मतलब 2 बार है ना, रिपीट। तो कभी कभी क्या रहेगा, आपको रिपीट रहेगा और कभी कभी नॉन रिपीट रहेगा। तो देखें कि रिपीट के लिए क्या रूल्स है और नॉन रिपीट्स के लिए क्या रूल्स है। यहाँ पावर 2 है, 3 4 5 6 जितना बार भी रिपीट रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। देखेंगे यहाँ रूल्स क्या कहेगा। तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसका पावर क्या होता, 1 होता। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ, 5/x × x + 1 × x + 3। तो देखिए तो यहाँ सब है जो नीचे डिनोमिनेटर, ये कैसा है बहु, तो लीनियर है ना, सबका पावर 1 है, सबका पावर 1 अर्थात लीनियर। अब देखिए इसको तोड़ेंगे कैसे, तो जब सब लीनियर रहे बहु और नॉन रिपीट रहे,
किसी का भी रिपीट नहीं रहे तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट a मानेंगे, a अपॉन एक्स जो रहेगा, उसके बाद b मानेंगे और b अपॉन अगला टर्म लिख देंगे, फिर उसके बाद अगला लिखेंगे प्लस c और c बटा अगला टर्म लिख देंगे। उसके बाद देखिए अगर रिपीट रहा, देखिए यहाँ नन रिपीट था, ये अगला रिपीट के लिए है। जैसे देखिए यहाँ x प्लस 1 का रिपीट हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, कितना बार भी रिपीट रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले x माइनस 1 ये एक लीनियर है और नन रिपीट है, इसका कोई रिपीट नहीं हुआ। तो नन रिपीट के लिए हम बताए थे क्या कि सिंगल एक कांस्टेंट मानेंगे और उसके बटा जो रहेगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ देखिए a माने हैं और a बटा क्या हो जाएगा x माइनस 1। अगला देखिए प्लस b, ये भी देखिए लीनियर है लेकिन रिपीट है, तो लीनियर के लिए क्या बताएं कि अगला कांस्टेंट मानेंगे तो अगला कांस्टेंट b मान लेंगे और b बटा कितना है नीचे x प्लस 1 तो x प्लस 1 लिख देंगे। अब देखिए रिपीट है, वो रिपीट है तो उसके लिए अगला मानेंगे और अगला c मानेंगे और c बटा क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पावर 1 था तो यहाँ पावर 1 दिए, यहाँ पावर स्क्वायर था तो अगला स्क्वायर करें। उसी प्रकार आगे अगर यहाँ 3 रहता बाबू तो फिर प्लस लिखते हैं d बटा x प्लस 1 का पावर 3। उसके बाद अगर 4 रहता तो फिर प्लस e करते हैं, बढ़ाते जाते हैं कांस्टेंट को a b c d e और यहाँ नीचे पावर भी बढ़ाते जाते हैं, जिसका रिपीट रहता है उसी का। ये देखिए नॉन रिपीट था तो इसको सिंगल लिख दिए, समझ रहे हैं बात को। आप देखिए ये सारा पर क्वेश्चन भी कराएंगे, आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, सिर्फ ध्यान से देखिएगा रूल्स क्या कह रहा है। अगला देखिए क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 2 रहे, है ना। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन पढ़े आप लोग, देखिए आगे यहाँ देखिए तो 5 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। तो देखिए यहाँ देखिए x क्या है, लीनियर है, तो लीनियर के लिए हम बताएं सिंगल a मान लीजिए। दूसरा क्या कीजिए क्वाड्रेटिक है, देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर था तो लीनियर का काम हो गया। अब यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए क्या पढ़ना है तो bx प्लस c, क्योंकि यहाँ a कांस्टेंट एक मान लिया था, अगला कांस्टेंट कहाँ शुरू होगा 20 होगा, तो क्या करना है bx प्लस c लेना है क्वाड्रेटिक के लिए, और जो क्वाड्रेटिक रहेगा उसको लिख देना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इसमें एक और क्वाड्रेटिक रहता बाबू, ऐसे रहता एक्स स्क्वायर माइनस 2 रहता, तो फिर लिखते हैं प्लस, और यहाँ देखिए सी तक कांस्टेंट यूज हो चुका है तो अगला कांस्टेंट यूज करते हैं कौन, d और e। तो क्या लिखा था dx प्लस e बटा अगला जो रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2। समझ रहे हैं बात को, मतलब सीधा सीधी ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक रहेगा उसमें 2 कांस्टेंट यूज करना है, जिसमें एक के साथ वेरिएबल लगाना, समझे। और लीनियर वाला में क्या करना है तो सिंगल कांस्टेंट मानना है। आया बात समझ में। अब देखिए अगला, ये नॉन रिपीट था, देखिए क्वाड्रेटिक था, इसको कोई रिपीट नहीं हुआ, नहीं है। अब यहाँ देखिए अगला रिपीटेड रहेगा, रिपीट होगा, जैसे देखिए 5x प्लस 7 बटा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x का पावर 2 है ना। ये देखिए 2 बार रिपीट हुआ, जैसे ये 2 बार हुआ था, बताए थे 3 बार होगा था, क्या करेंगे उसी प्रकार ये भी 3 बार रिपीट हो सकता है, 4 बार रिपीट हो सकता है, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए अब यहाँ देखिए x है, ये देखिए x क्या है लीनियर है, तो लीनियर के लिए सीधा एक कांस्टेंट और एक कांस्टेंट और नीचे जो रहेगा लीनियर वही लीनियर लिख देंगे, है ना। आगे देखिए प्लस क्वाड्रेटिक है बाबू, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि 2 कांस्टेंट यूज करते हैं। एक कांस्टेंट यूज हो चुका है तो bx प्लस c हो जाएगा, अगला 2 कांस्टेंट और एक के साथ वेरिएबल लगाना और नीचे लिख देंगे क्वाड्रेटिक क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। उसके बाद प्लस लिखेंगे अगला क्वाड्रेटिक, अगला क्वाड्रेटिक यही रिपीट हुआ है ना तो 2 बार हुआ, यहाँ तो 1 बार हो गया, 2 बार यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा dx प्लस e, ये भी क्वाड्रेटिक है तो इसमें भी 2 कांस्टेंट यूज होगा और एक के साथ वेरिएबल। अगर यही बाबू यहाँ 3 रहता तो क्या करते हैं आगे फिर लिखते हैं प्लस, और प्लस लिखने के बाद फिर 2 कांस्टेंट यूज करते हैं और 2 कांस्टेंट अगला तो e के बाद क्या होगा f और g। आया बात समझ में। तो अभी हम लोग सिर्फ पढ़े क्या कि जितने भी कंडीशन है ये सबको कैसे तोड़ने के लिए। अब इसको हम सब पर एक क्वेश्चन लेंगे और उसको तोड़ करके क्वेश्चन के साथ हम आपको सोल्व करके बताएंगे, समझे। अब ये जितना भी कांस्टेंट माने a b c d e कुछ भी माने हैं इसका वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये भी हम आप लोग को बताएंगे। तो देखिएगा इसके लिए हम आप लोग के अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम लोग को तोड़ना रहेगा, कैसे इसका कांस्टेंट का वैल्यू निकाल करके फाइनली आंसर लिखना रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको ध्यान से एक बार देखिएगा, वीडियो को दोबारा से
उसके बाद आप लोग के पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा। सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि एक नॉन रिपीट रहेगा और एक रिपीट रहेगा। किसके लिए? लीनियर के लिए। दूसरा क्वाड्रेटिक के लिए एक नॉन रिपीट रहेगा और एक रिपीट रहेगा। लीनियर में हमेशा याद रखना कि एक कांस्टेंट मानना और क्वाड्रेटिक में हमेशा याद रखना कि दो कांस्टेंट मानना। बस सिंपल तो सवाल है ना। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन होगा, इस पर एक क्वेश्चन होगा, इस पर एक क्वेश्चन होगा और इस पर एक क्वेश्चन। उसके बाद क्या है? एक इम्प्रॉपर है। ये सारा टर्म प्रॉपर में आएगा बॉस। इम्प्रॉपर को प्रॉपर करने के बाद फिर यही रूल लगाएंगे, तो एक इम्प्रॉपर पर क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से टाइप 1 बनेगा, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और एक इम्प्रॉपर टाइप 5 हो जाएगा। तो टाइप 5 पढ़ना है और टाइप 5 पर ही क्वेश्चन लेंगे। 2 वो 3 वो जितना होगा उतना लेंगे। उसके बाद आपका पार्शियल फ्रैक्शन समाप्त हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, आप सारा जो रूल्स लिखा है उसको पहले एक बार आप लोग देखिएगा। उसके बाद अगला दिन हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझे? इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और देखिए ध्यान से ये वीडियो को देखिएगा, दोबारा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कोई दिक्कत भी है तो उसको भी दीजिएगा सुझाव, ताकि हम आगे मॉडिफाई कर सकें। अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।